हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जेडब्ल्यू मेंस 2014 के मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आज हमारा फोर्थ नंबर का लेक्चर है। ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर मतलब कि 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। 16th नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और आज हम वही देखने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबने मुझे आंसर कॉमेंट किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला गया है द एरिया ऑफ द रीजन described by a x comma y x square plus y square less than or equal to 1. What is this? This is nothing but a circle. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से एक यूनिट सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, ये एक हमारा सर्कल हो गया और हमें बोला है वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 - x। एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 है, मतलब कि सर्कल ये जो पूरा है वो उसमें ये जो लाइन है आउटलाइन, उसके पॉइंट और उसके अंदर वाले सारे पॉइंट। ठीक है, क्योंकि लेस देन है मतलब अंदर वाले सारे पॉइंट, तो जो एरिया कवर अप होगा ये पूरा अंदर वाला होगा। ठीक है, चलिए। और बोला है वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 - x। दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला है लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि 1 - x है। तो ये ओरिजिन अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, सॉरी वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसका ओरिजिन है। मतलब कि यहाँ पे दिस इज ऑल्सो 1, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे इसका ओरिजिन होगा और ये इस तरह से पास होगा। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये इस तरह से होगा। देखना, ध्यान से देखना, यहाँ से ही यहाँ से पास होता हुआ यहाँ से जाएगा और इसी तरह से यहाँ से ये पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। और उसमें भी लेस देन बोला है तो वो भी अंदर वाला पार्ट कवर करेगा। ठीक है, अंदर वाला। तो अल्टीमेटली जो शेडेड रीजन आएगा वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, इतना पोर्शन जो है वो शेडेड आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, ये जो मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, वो पूरा पोर्शन यहाँ पे हमें उसका ही एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, यही है हमारा कॉमन पोर्शन एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक ये कंटेन कर रहा है हाफ सर्कल। यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइन है ये पूरा हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल कंटेन कर रहा है। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब कि इसकी रेडियस है 1, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पाई। लेकिन हमें तो कितना चाहिए, हाफ सर्कल, तो मतलब कि पाई/2। ठीक है, हाफ सर्कल का एरिया, हाफ सर्कल का एरिया मुझे, इसका एरिया मुझे मिल गया है पाई/2। ठीक है, और देखो पाई/2 माइनस तो हो ही नहीं सकता, प्लस ये एरिया करना है, तो पाई/2 माइनस वाले ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास ये एरिया बचा है। अब ध्यान से देखना, इस ये जो एरिया है उस वो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके अवेलेबल है। ठीक है, दो तरीके अवेलेबल है। एक तो ये एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला है, तो अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो वो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप रेगुलर मेथड कर सकते हो। मैं दोनों करके दिखाऊंगा। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला इज इक्वल टू होता है 2/3 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल, 2/3 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब कौन सा रेक्टेंगल? ये जो है, ये लाइन, दिस लाइन, यहाँ पे मैं उसको डिफरेंट कलर से मार्क करता हूँ, ब्लैक कलर से। ये वाली लाइन, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा उसका 2/3 एरिया होता है ये वाला। ठीक है, कितना होता है? 2/3। अब ये जो पूरा लाइन है ब्लैक वाला मैंने ड्रॉ किया, ये है 2 यूनिट, क्योंकि ये 1 + 1 2, और ये है ये लेंथ हो जाएगी उसकी 1 यूनिट। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/3 इंटू 1 × 2, दैट इज 4/3। तो टोटल एरिया आगे आया था हमारा पाई/2, प्लस आया यहाँ पे 4/3, तो 2/3 + 4/3, दिस इज माई फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा आया हमारा करेक्ट? 2/3 पाई/2 प्लस 4/3, ऑप्शन नंबर 3 इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये कब होगा कि जब आपको ये पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल का 2/3 पोर्शन ये कवर करता है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता है तो भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराना है हमें? क्योंकि हमें पता है ये कितना एरिया कवर कर रहा है। ये एक्स एक्सिस पे ये जो पैराबोला है उतना एरिया कवर कर रहा है। एक्स एक्सिस पे है तो मैं लूंगा dx, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली एक्स डी वाई भी ले सकते हैं या वाई डी एक्स भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी। ठीक है, एक्स डी वाई भी ले सकते हैं और वाई डी एक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ पे भी बना रहा है। ठीक है,
ये जो है वाई एक्सिस पे बना रहा है, तो आप यहाँ अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हो तो आप ले लो, वाई वेरिएबल है तो एक्स डी वाई ले लो आप। और अगर आप एक्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाना चाहते हो तो वाई डी एक्स ले लो। जो यहाँ से आएगा उसके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि हमें नीचे का भी एरिया काउंट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ वाई डी एक्स, या फिर एक्स डी वाई लेता हूँ। चलो एक्स डी वाई लेके ट्राई करता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 to 1 एक्स डी वाई। एक्स की जगह मैं लिख लेता हूँ 1 - y² इंटू डी वाई। ये लिखने का क्यों फायदा है, क्योंकि एक और हो सकता है हमारे पास वाई डी एक्स। ठीक है, वाई डी एक्स हो सकता है। तो वाई डी एक्स में क्या होगा, वाई मतलब कि मुझे लिखना पड़ेगा, वाई की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, √(1 - x)। तो अब स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन करो या फिर इसका इंटीग्रेशन करो, आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y - y³/3, और ये है 0 to 1, तो ये मुझे दे देगा 2/3। ठीक है, ये 2/3 आ जाएगा। लेकिन मुझे ये तो जो आया है ये सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आया है, दिस वन, ये ऊपर वाला पोर्शन आया है। मुझे नीचे का भी एरिया काउंट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, इंटू 2। तो वो हो जाएगा 4/3। अगेन ये आ गया 4/3, यहाँ पे भी हमें मिला था 4/3, और ऑलरेडी हाफ सर्कल का हमने फाइंड किया था π/2, तो π/2 + 4/3 इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी मेथड करो, आंसर तो हमारा सेम ही आना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो अगेन आया हुआ है दिस वन। इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये है हमारा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द रैबिट्स सर्वाइविंग एट अ टाइम टी, लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ रैबिट सर्वाइविंग एट अ टाइम टी टू बी गवर्न बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है हमें, ध्यान से देखना, dpt/dt इज इक्वल टू 1/2 p ऑफ t माइनस 200। ठीक है, ये हमें दिया है। इफ p ऑफ 0 इज इक्वल टू 100, मतलब कि जब 0 टाइम होगा, 0 सेकेंड पे 100 पॉपुलेशन हमें दी हुई है। ठीक है, 0 समय पे हमें 100 पॉपुलेशन दी हुई है, ये हमें बोला गया है। और हमें फाइंड क्या करना है, देन पी ऑफ टी, जो जनरलाइज इक्वेशन है वो हमें फाइंड करना है। इसे हम कभी कभी बोल देते हैं स्पेसिफिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। लोग इसको, मैंने देखा है, दो तरीकों से करते हैं। एक तो तरीका है कि आप लीनियर इक्वेशन समझ लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ, बाई डी टी माइनस 1/2 पी टी इज इक्वल टू -200, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, और फिर जो जनरल सॉल्यूशन है वो लगाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। और एल्स आप यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से लाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, उसमें कोई भी दिक्कत की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये पता है dpt/dt इज इक्वल टू 1/2 p ऑफ t माइनस 200, ये हमें दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे dt अलोन है तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा d डिफरेंशिएशन ऑफ p ऑफ t डिवाइडेड बाय 1/2 p ऑफ t माइनस 200। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dt। यहाँ पे dt मैंने भेज दिया और फिर दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। मैंने पहले dt यहाँ पे भेजा, ये यहाँ पे आके दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, 1/2 सिर्फ आगे चाहिए मुझे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 log mod p ऑफ t बाई 2 माइनस 200। यहाँ पे मुझे आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा p ऑफ t माइनस 2, सॉरी, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 200 इज इक्वल टू e टू दी पावर, ठीक है, e टू दी पावर 1/2 इंटू k। ठीक है, c लिखो k लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये जो था ये t/2 आएगा, 1/2 को मैंने पहले नीचे लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t/2 प्लस c/2, t/2 प्लस c/2 आ जाएगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा और क्लियरली आपको समझा देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को मैं नीचे ले गया सपोज के, ध्यान से देखना, मैं 2 को नीचे ले गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 नीचे आ गया। अब मैं दोनों साइड एंटी लॉग लेता हूँ, तो यहाँ पे e टू दी पावर t/2 आ जाएगा इंटू e टू दी पावर c/2। e टू दी पावर c/2 इज अनदर कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूँ k क्या है यहाँ पर, e टू दी पावर c/2। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्वेशन मुझे मिल गया है, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और उसी के लिए हमें दिया गया है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमें क्या दी है कि इफ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 मुझे दिया गया है 200, नहीं 100 दिया है। ठीक है, तो अब मैं t की जगह 0 पे 0 पुट करता हूँ सिंपली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, मैं t की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा
100/2 माइनस 200 इज इक्वल टू ई रेस टू जीरो, मतलब वो भी हो जाए ई रेस टू 0/2 1 हो जाएगा, सॉरी 0 इंटू के, ई रेस टू 0 मतलब कि 1 होता है वो, तो ये के आ जाएगा, और के इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा -150, 50 माइनस 200 दैट इज -150, ये मुझे के मिल गया। अब इसको मैं पुट करता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन में, तो वो मुझे दे देगा पी ऑफ टी बाई टू माइनस 200 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू टी बाई टू इंटू -150। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा तो 200 मल्टीप्लाई बाई टू भी मैं एलसीएम में ले लेता हूँ तो हो जाएगा 400। ठीक है, लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा -300 इंटू ई रेस टू टी/2। आई होप सबको समझ में आया होगा, एक दो स्टेप डायरेक्ट ही लिखे हैं, टू भी मल्टीप्लाई कर दिया है और सामने भी ले गया हूँ। दिस इज माई फाइनल आंसर, और ये मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ये, 400 माइनस 300, 400 माइनस 300 इंटू ई रेस टू टी/2, दिस ऑप्शन नंबर 3 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए, यहाँ पे बोला गया है लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस पी क्यू एंड आर इज गिवन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, अच्छे से ड्रॉ करता हूँ लाइन लेके। तो ये हो गया एक, और यहाँ से आ जाएगा दूसरा, और यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ तीसरा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से हमें बोला गया है कि लेट्स से कि पी में से एक हम पी एस ड्रॉ कर रहे हैं, वो है मीडियन। ठीक है, चलो, तो अब मैं यहाँ पे नोटेशन दे देता हूँ, ये है P, ये है Q, ये है S और ये है R। यहाँ पे मुझे दिया है P इज इक्वल टू 2,2, Q दिया है 6,-1 एंड R दिया है 7,3। ठीक है, अब S मतलब कि मीडियन है, यहाँ पे बोला है पी एस बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस। ठीक है, तो अब बट अब ऐसे मीडियन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स दिस प्लस दिस बाई टू, मतलब x कोऑर्डिनेट्स का मीन और y कोऑर्डिनेट्स का मीन 6 + 7/2 दैट इज 13/2 -1 + 3/2 दैट इज 1, ये हो गया। और अब मुझे बोला है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, -1, ओके 1, -1 बोला है लाइन एंड पैरेलल टू पीएस। अब याद रखना, कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना हो तो हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए पॉइंट और दूसरा चाहिए स्लोप। अब हमें बोला है पॉइंट तो ये 1, -1 है, और स्लोप के लिए हमें बोला है कि वो पैरेलल टू पीएस है। पीएस मतलब कि ये, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, आप हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्लोप हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बहुत ही सिंपल, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 13/2, तो ये मुझे दे देगा -2/9। अब मेरे पास स्लोप भी है, अब मेरे पास पॉइंट भी है, तो मैं जो हमारा बेसिक इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकता हूँ, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो ये हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू -2/9 इंटू x - 1। ठीक है, y1 x1 हमें गिवन था पॉइंट, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 9y + 2x + 7 इज इक्वल टू 0 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। कहाँ ये दिया है, ऑप्शन नंबर 9y + 2x + 7, ऑप्शन नंबर 4 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ओके, अगेन अ क्वाइट इजी क्वेश्चन, let ABC and D non-zero numbers if the point of intersection of the lines, these two lines are given 4ax, यहाँ पे लिखता हूँ 4ax + 2ay + c is equal to 0 and 5bx + 2by + d is equal to 0 lies in the fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला है हमें। ठीक है, मतलब कि x पॉजिटिव आएगा, y नेगेटिव आएगा, एंड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस के से वो सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो हमें हमें फाइंड क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो हमें बोल दिया गया है, तो हमें कौन सी यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू, तभी मैं आगे देख पाऊंगा। पहले तो मुझे वो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप दो ही इक्वेशन है, तो आप सिंपली भी पॉइंट फाइंड कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पे 4ax है, यहाँ पे 5bx है, तो मैं यहाँ पे 5b के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 4a के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, जो नॉर्मल मेथड है वो। या तो फिर आप डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस के फुल कोर्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे कि एक्स अपॉन y अपॉन एंड कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं तो मैं लिखूंगा उसे 1 अपॉन। ठीक है,
क्योंकि एक्चुअली सी और डी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही है, माइनस सी माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन, मैं अगर x कोऑर्डिनेट छुपा दूंगा तो ये हो जाएगा 2AD माइनस 2BC, 2AD माइनस 2BC। क्रैमर्स रूल आई होप सबको ये पता होगा, होना चाहिए। अब y को छुपा देता हूँ तो CD पहले लेता हूँ मैं, ठीक है, CD और फिर 4A 5B लेता हूँ, तो CD पहले लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा CD पहले, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 4A 5B, तो 5BC आएगा, ठीक है, 5BC माइनस 4AD, और यहाँ पे आ जाएगा 8AB माइनस 10AB, ठीक है। इसी तरह से मैंने कांस्टेंट वाला भी ले लिया, 4A इंटू 2B, तो 8AB माइनस 10AB, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से मैं x फाइंड कर सकता हूँ, x मुझे मिल जाएगा दिस इंटू कॉन्स्टेंट, ये दोनों टर्म्स लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 8AB माइनस 10AB, दैट इज 2AB, तो ये 2 तो दोनों में से कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे और माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस 2AB होगा, तो माइनस है तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। 2-3 स्टेप मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2AD माइनस 2BC था तो मैं ऊपर ले गया, यहाँ पे माइनस 2AB था तो माइनस भी दे दिया, 2 कैंसिल भी कर दिया, तो ये आ गया। इसी तरह से y अगर मैं लिखता हूँ तो y मुझे मिल जाएगा 4AD माइनस 5BC अपॉन 2AB, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये मुझे मिल गया है x एंड y। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोला है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस will have sum of x and y coordinate is equal to 0। अब ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे, अब वो बोला है इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब सपोज कि यहाँ पे होगा, तो इक्वी डिस्टेंस मतलब कि ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से और ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, वो दोनों क्या होगा, सेम, एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस है। लेकिन 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 एक्स एक्सिस का जो ये होगा वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब कि इन दोनों का जो एडिशन हम करेंगे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है तो वो एडिशन क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये लाइन मैं लिख लेता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी लिख लेता हूँ कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्सिस will have sum of x and y coordinates is equal to 0। अब सम ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू मुझे बोल दिया है क्लियरली 0, तो क्या हो जाएगा BC माइनस AD अपॉन AB इज इक्वल प्लस सॉरी 4AD माइनस 5BC इज अपॉन 2AB इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2AD माइनस 3BC इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। दिस इज माय फाइनल आंसर 2AD माइनस 3BC, जो मुझे दिया है ऑप्शन नंबर 2AD माइनस 3BC, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 20th नंबर का क्वेश्चन, जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, एलिप्स की बात चल रही है यहाँ पे। ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला है द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको मिस्टेक कर जाते हैं फोकस से। सेंटर एंड फोकस आर डिफरेंट, ठीक है। अब एलिप्स की बात की है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एलिप्स है ये, ठीक है। और इसका सेंटर, सेंटर कहाँ आएगा, 0 0 पे ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एलिप्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 6 है प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। चलिए, और मुझे बोला है कि मैंने locus of the foot of the perpendicular drawn from the center of the ellipse of any tangent to its, ठीक है। मतलब कि मैं इस तरह से यहाँ पे ओरिजिन से, ठीक है, सेंटर से मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, पहले तो मैं इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कोई भी टेंजेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक टेंजेंट यहाँ पे हो सकता है। और मुझे बोला है कि ओरिजिन से उसका फुट तो इस तरह से आएगा, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मुझे इसका लोकस फाइंड करना है, ये जो फुट है उसका मुझे एक पूरा जो लोकस मिलेगा वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं ये जो पॉइंट है उसको मैं अभी इनिशियली अज्यूम कर लेता हूँ एच कोमा के, एच कोमा के को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन
ऑफ लाइन थ्रू एच कॉमा के मुझे फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ओके, ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये पॉइंट है एच कोमा के, ये तो ओरिजिन है, सबको पता है 0,0। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा, टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा आप मुझे बताइए। टेंजेंट का स्लोप होता है वाई माइनस वाई वन, मतलब कि के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो, मतलब कि के बाय एच। ये तो किसका है पता है, ये टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप है। ये किसका है, टेंजेंट का स्लोप है। लेकिन 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 हमें किसका स्लोप फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का, क्योंकि ये इक्वेशन है परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल इंटू माइनस वन, मतलब कि क्योंकि हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर जब होते हैं लाइंस, तब उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस वन। तो इसका इसका परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा माइनस एच बाई के। आई होप ये भी सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, और मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है y इज इक्वल टू माइनस एच बाई के इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, बहुत ही सिंपल जो लॉजिक है वो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझते हैं, जिन जिन लोगों ने मेरा जो रैंक बूस्टर सीरीज था जेडब्ल्यू मेंस के लिए वो देखा है, उनको पता होगा कि इलिप्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी टेंजेंट जब होता है इलिप्स में, टेंजेंट टू इलिप्स, टेंजेंट को इलिप्स की जब हम बात करते हैं, तब क्या होता है कि जो उसकी कंडीशन है वो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पता होना सबको आवश्यक है। इसका प्रूफ अभी मैं देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रूफ देने जाऊंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए। इलिप्स में यही कंडीशन है, और अगर हाइपरबोला की बात आती है तब बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो वो सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये टेंजेंट की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो सी जो है, सी क्या है, सी कांस्टेंट है, और सी कांस्टेंट क्या है, ये वाला कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली ये पुट करूंगा, सी की जगह पे मैं ये पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कि 6, अभी मैंने बताया यार आपको, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो 6 एम, एम क्या है, एम है मेरा एच बाय के माइनस, ये रहा देखो, एम क्या है, माइनस एच बाय के। लेकिन उसका क्या है भैया, उसका तो स्क्वायर करना है मुझे। यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब कि 2। अब मैं अगर के को कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एच स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। ये मैंने सिंपली सिंप्लीफिकेशन किया है, तो ये मुझे मिल गया है। अब एच कोमा के मैंने पॉइंट लिया था, एच कोमा के की जगह मैं सिंपली उसको लिख सकता हूँ एक्स कोमा वाई में। तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। एच बाई के लिखा है, उसकी जगह मैं एक्स कोमा वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो मुझे पूरा लोकस दे देगा। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए था, एक्स कोमा वाई लिखने पे मुझे एक पूरा लोकस मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, सो इसके साथ हमारे आज के वीडियो के 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर्कल का, मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप मुझे इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट मुझे करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।